हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व शांति क्लास 10 का संस्कृत त्रयोदश पाठ का नाम है विश्व शांति। यानी पूरे संसार में शांति व्यवस्था आवश्यक है, तो हमारा विश्व में शांति व्यवस्था की स्थिति कैसी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें। लिखा हुआ है, पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशान्तिवातावरणस्य चित्रणं तस्य समाधानोपायश्च निरूपितो। इसको फिर से देखेंगे। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में संसार में वर्तमान का अशांति के वातावरण का चित्रण को तत् समाधान उपायश्च और उसके समाधान के उपाय को निरूपितो बतलाता है। इस पाठ में पाठेऽस्मिन् इस पाठ में संसार में वर्तमान समय में अशांति वातावरण के चित्रण तत् और उसके समाधान उपायश्च और उसके उपाय को बताता है। देशेषु देशों में आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देश के अंदर आंतरिकी अंदर बाह्य और बाहर च अशांति वर्तते अशांति है। देश के अंदर का अर्थ है कि हमारे भारत के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से बहुत से विवादों से घिरा रहता है। देश के अंदर अनेक अशांति फैलाने वाले तत्व रहते हैं, जो देश के अंदर अशांति का वातावरण फैलाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाता है, तो देश में आंतरिकी अशांति भी होती है और बाह्य अशांति भी होती है। जैसे अभी वर्तमान समय में चीन, पाकिस्तान, अन्य पड़ोसी देशों के द्वारा हमारे देश में अशांति फैलाने का कार्य किया जा रहा है। आगे है, ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थः। कहता है उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को जीने में समर्थ नहीं हो सकता है। अशांति की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जीने में समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग देश की सीमा पर हैं या देश के अंदर भी हैं, तो जहाँ पर अशांति का माहौल है उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है, उसका जीवन लाचार हो जाता है। आगे देखेंगे, सेयम अशांति सार्वभौमिक की वर्तते। कहता है यह अशांति सार्वभौमिक होता है। यानी इसको बोल सकते हैं कि अशांति का वातावरण कहीं भी हो सकता है। जिस तरह से सूर्य पूर्व में उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, उसी तरह से अशांति होता है, ये भी सार्वभौमिक बातें हैं, सार्वभौमिक सत्य है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है, यह दुख का कारण है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का कारण है।
सर्वे जना सभी लोग तया अशांतिया चिंतिता सभी लोग उस अशांति के लिए चिंता करते हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासा क्रियते संसार जो है उसको समाप्त करने के लिए निवारण करने के लिए उसको शांति के माहौल में शांति पैदा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि हमारा देश में कितना शांति और कितना अशांति है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। है वर्तमान संसारे इस समय संसार में प्रायः सर्वेषु सभी देशेषु देशों में उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। तो इस समय संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखाई देता है। क्वचित शांतम वातावरण क्वचित एव शांतम वातावरण कहीं भी शांत वातावरण कहीं कहीं शांत वातावरण भी वर्तते है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रितस्य कलहो वर्तते। किसी किसी देश में आंतरिक समस्या पर आधारित झगड़े होते हैं। जैसे राजस्थान में आरक्षण का मुद्दा को लेकर, या किसान लोग अपने खेती की समस्या को लेकर आंदोलन करते हैं। तो क्वचित देश से ये सभी क्या है, आंतरिक ही समस्या पर आश्रित कलह है, आंतरिक समस्या पर अशांति का वातावरण है। आगे है तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम। उसके शत्रु राज्य जो दूसरे जैसे भारत है, उसके जो शत्रु देश हैं, राज्य हैं, मोदमानी कलहम कहता है उसके झगड़े को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। आंतरिक कलह यदि किसी देश में है, उस आंतरिक कलह का फ़ायदा दूसरे देश के लोग भी उठाते हैं। दूसरे देश के लोग उस अशांति को और बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को हथियार उपलब्ध कराते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कई अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध का अर्थ है कि किसी भी समय उन दो देशों में युद्ध हो सकता है। मतलब दोनों के अंदर ईर्ष्या की भावना है, वो कभी भी वो देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर सकते हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के अंदर शीत युद्ध चल रहा है, तो कभी भी यह बड़ा युद्ध का रूप धारण कर सकता है। इसलिए लिखा है क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कई अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चलता है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य। वास्तव में संसार अशांति का सागर जैसा दिखाई देता है, दृश्यते दिखाई देता है। वास्तव में संसार अशांति का कुल मध्यासीनो दृश्यते। अशांति सागर रूपी कहता है कि कुल मध्यासीनो दृश्यते, अशांति सागर के बीच में दिखाई देता है। यह जो शीत युद्ध है, पूरा विश्व जो है वह कभी भी जो है पूरा विश्व युद्ध जो हो सकता है, वह अशांति रूपी सागर के बीच में हमारा संसार दिख रहा है।
अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। और अशांति मानवता के विनाश की कल्पना करता है। अशांति जो है मानवता का विनाश की कल्पना करता है। आद्य विध्वंस का अन्य अस्त्राणि आद्य विध्वंस का अन्य शस्त्राणि कहता है आज पूरे संसार को विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए अनेक अस्त्रों का बहून आविष्कृतानि, आज संसार को विध्वंस करने के लिए या नाश करने के लिए बहून आविष्कृतानि सन्ति, अनेक आविष्कार किए गए हैं। तेरे मानवता नाशस्य भयम, उनसे मनुष्य का, मानवता का नाश का भय है। अनेक देश जो है परमाणु हथियार बना चुके हैं, जिससे मानवता का नाश का भय है। अशांति कारणम तस्या निवारण उपायश्च, कहता है अशांति का कारण और उसको समाप्त करने का उपाय सावधानतया चिंतियो, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। सबसे पहले अशांति का क्या कारण है उसको जानना चाहिए। तस्या निवारणो उपायश्च, और उसको किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। अशांति का कारण को जानकर उसका समाधान के लिए उपाय करना चाहिए। सावधानतया चिंतनीय, और सावधानी पूर्वक चिंता करना चाहिए, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते, कहता है अशांति का सबसे पहले कारण जानकर निवारण से, उसको समाप्त करने के लिए, उसको अशांति को खत्म करने के लिए उपायो अपि ज्ञायते, उपाय को जानना चाहिए। इति नीति, कहता है नीति किसे कहते हैं। सबसे पहले अशांति का कारण को जानना चाहिए, और अशांति के कारण को जानकर उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए कि अशांति जो हो चुका है देश के अंदर के आतंकवादियों के द्वारा या देश के बाहरी दुश्मनों के द्वारा हमारे देश में यदि अशांति फैल चुका है तो उस अशांति का क्या कारण है इसको जानना चाहिए, और अशांति को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है इसके उपाय के बारे में जानना चाहिए। इसे नीति कहते हैं। वस्तुतः, वास्तव में द्वेष, कहता है वास्तव में द्वेष, असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वयम्, कहता है अशांति का दो कारण है। द्वेष मतलब ईर्ष्या, असहिष्णुता मतलब नहीं सहने की शक्ति, मतलब कोई देश दूसरे देश को विकास होते देख नहीं सकता है। जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास को देखकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर जलन उत्पन्न होती है, डाह ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसी तरह से एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर उसके अंदर असहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। द्वेष यानी डाह या ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए लिखा है अशांति के दो कारण हैं।
द्वेष और असहिष्णुता। इसको याद रखेंगे आप लोग कि अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एको देशः, एक देश, जैसे कोई देश होता है, मान लिया जाए एक पाकिस्तान है, अपरस्य दूसरे के उत्कर्षम दृष्टवा, दूसरे के उत्कर्ष, दूसरे के उन्नति को देखकर, द्वेष्टि मतलब देश करता है, ईर्ष्या करता है, तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम प्रयते। तस्य देशस्य, उसका देश, उत्कर्षनाशाय कहता है यदि कोई देश उन्नति कर रहा है तो दूसरा देश उस देश के उन्नति को नाश करने के लिए लगातार प्रयास करता है, निरंतरम प्रयते। फिर से देखेंगे, लिखा है वस्तुतः, वास्तव में, देशः देश, असहिष्णुता च अशांति, कहता है कि जो है कारण नियम, अशांति का 2 कारण होता है, देश मतलब ईर्ष्या, डाह, जलन, और असहिष्णुता नहीं सहने की शक्ति। दूसरे देश को विकास करते हुए देखकर एक देश क्या करता है, वो इस बात को सहन नहीं कर सकता कि दूसरा देश आगे बढ़ रहा है। दूसरा देश क्या करता है, उसकी उत्कर्ष को, उसके उन्नति को दृष्टवा देखकर, द्वेष्टि मतलब कि ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य, उस देश का, जो देश उन्नति कर रहा है, उसके उत्कर्ष को नाश करने के लिए, उसके उत्कर्ष को नाश करने के लिए निरंतरम लगातार प्रयास करता है। तो आज से हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। विश्व शांति का पाठ जो है, इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।